तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जो कि कल मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में, है ना। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तभी क्लियर हो पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो कल यानी कि पिछला क्लास पार्ट 1 में हमने बताया था रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बारे में हम बताया था क्या, वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो और p एंड q बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों किस में बिलोंग्स करना चाहिए, इंटीजर में। ये बता चुके थे कल हमने, इसका बहुत सारा एग्जांपल किए थे हम लोग। जैसे कि हम लिए थे जितना भी इंटीजर है, हम बोले थे कि अगर हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या का, तो पूर्णांक संख्या बोले थे वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो, यानी कि वो किसी प्रकार का फ्रैक्शन में ना हो। पूर्णांक संख्या में हमने क्या बात किया था, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 फिर 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये सारे जो हैं क्या है, पूर्णांक संख्या। और हम जितने भी पूर्णांक संख्या है सभी को p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे -1 मैंने लिया, ये एक इंटीजर है, बट इसको हम अगर यहाँ लिख दें -1 बाई 1, दैट मीन्स ये p बाई q के रूप में आ गया। और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे q कितना है, यहाँ पे q है 1 और p कितना है -1। 1 भी क्या है, 1 भी आपका हो गया इंटीजर और -1 भी क्या हो गया, इंटीजर। दोनों ही किससे बिलोंग्स करता है, दोनों ही बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। तो हम कह सकते हैं कि और भी एग्जांपल ले तो ले सकते हैं 0 बाई 1 कर ही सकते हैं, p बाई q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हम बार बार बोल रहे q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस q डज नॉट इक्वल्स टू 0 ये क्राइटेरिया लगा हुआ है किसमें, रेशनल नंबर में। देखिए q 0 नहीं है, q कितना है 1 है। तो हम कह सकते हैं जितना भी पूर्णांक संख्या है या जितना भी इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर्स होगा सारे इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। और देखिए इतने ही प्रकार का रेशनल नंबर नहीं होता है। मान के चलते हैं हम कि कोई रूट अंडर m के फॉर्म में है, रूट अंडर m के फॉर्म में कोई नंबर है, बट इसके लिए क्राइटेरिया लगा हुआ है कि m जो होगा, m किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए, नहीं परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसी का पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। अगर m किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम कह सकते हैं कि रूट m भी क्या होगा, रूट m भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, है ना। रूट अंडर m हम लिखे हैं, रूट अंडर m को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे कब, जब m किसी का पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे हम लिखें रूट अंडर 4, रूट अंडर 4। देखिए हम बोले थे रूट अंडर m को हम रेशनल नंबर कहेंगे कब कहेंगे, जब m किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। चलिए देखते हैं, यहाँ 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ, किसका, तो 4 है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ स्क्वायर और रूट एक साथ है तो दोनों कैंसिल होगा और यहाँ से वैल्यू बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू बाहर आएगा +-2, तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ पे वैल्यू बाहर आ गया। रूट अंडर 4 भी क्या होगा तब, रूट अंडर 4, ये रूट अंडर 4 क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले लीजिए, रूट अंडर 9 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ, किसका है, तो 3 का है ना। तो इसको भी वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो +-3 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर m के फॉर्म में भी अगर कोई संख्या है और m क्या होगा, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर m किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट अंडर m के अंदर भी हम संख्या को क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इतना सारा रेशनल नंबर का आपको डिस्क्राइब करके बताएं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर सिंपल सा है, रूट के फॉर्म में होगा और वह किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। तो अब देखिए इस इंटीजर से हम लोग क्या बात करते हैं,
अगर आप जानते होंगे काउंटिंग नंबर, हम लोग काउंट करना स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से, है ना। काउंट करना हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसी और का नहीं, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर, इसी को बोला जाता है काउंटिंग नंबर। यानी हम लोग काउंट करना कहां से स्टार्ट करते हैं? तो काउंट करना हम लोग करते हैं 1 से, है ना। चलिए, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कहां से होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये सारा क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो कैपिटल एन से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गया। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होगा? 0 प्लस नेचुरल नंबर। एन एग्जांपल अगर बोलेंगे तो 0 से इधर चला जाओ, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट तक। ये नेचुरल, ये हो गया होल नंबर आपका। फिर अब बात करते हैं, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर यहां हो गया, ये इंटीजर है। फिर हम लोगों ने रेशनल बात कर लिया, इरेशनल बात कर लिया है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग इधर कंपोजिट नंबर के बारे में। जिसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। देखिए, कंपोजिट नंबर सिंपल सा है। एक चीज याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? जिसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका मिनिमम 3 को फैक्टराइजेशन होना चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टराइजेशन होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? कंपोजिट नंबर, है ना। 3 से ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम हम बात किए, मिनिमम कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 से ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नंबर जिसका मिनिमम कितना फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल अगर हम लेते हैं कंपोजिट नंबर का, तो चलिए हम एक काम करते हैं। देखिए, पहले एग्जांपल के थ्रू हम 4 को लेकर के देखते हैं। ये 4 किसका किसका फैक्टर होगा? 2 का, 1 का। पहले तो 1 से भी कटता है 4, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो हम देखिए, हम क्या बोले थे? मिनिमम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3। इस 4 का मिनिमम 3 फैक्टर मतलब क्या? कटना चाहिए किससे? उसी का टेबल में आना चाहिए। चलिए 4 ले लिए, देखते हैं 5 हम देखते हैं। हम बोल नहीं रहे कि 5 कंपोजिट नंबर है, एग्जांपल के लिए 5 ले रहे हैं। 5 तो किससे कटेगा? 1 का टेबल में आता है, और किसके टेबल में? 5 के टेबल में आता है। इसका कितना फैक्टर हुआ? मिनिमम 2 फैक्टर हुआ, इसीलिए 5 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, है ना। अब थोड़ा 6 का बात कर लें। 6, चलिए 6 किसका किसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में, 6 का टेबल में। देखिए इसका कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 4 फैक्टर। और मैंने क्या बोला था कि कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर, है ना। कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3, लेकिन यहाँ 4 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए क्या होगा? 6 एक कंपोजिट नंबर होगा। तो एग्जांपल में क्या आएगा? एग्जांपल में 4 6, है ना, 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर जान गए तो थोड़ा हम प्राइम नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। चलिए देखिए, प्राइम नंबर, हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। देखिए, ये प्राइम नंबर कुछ और नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है ना, वैसा नंबर जो खुद के टेबल में आए और एक का टेबल में आए। यानी इसका मैक्सिमम कितना फैक्टर हो सकता है? 2 ही। एक तो वह संख्या खुद और 1, है ना। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जो खुद के टेबल से कटेगा और 1 से कटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि ले लेते हैं, चलिए 2 देखते हैं। 2 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। 3 का एग्जांपल लेते हैं। 3 1 के टेबल में, 3 के टेबल में। 4 लेते हैं। 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के। देखिए हम बोले थे क्या? हम बोले थे कि जो खुद के टेबल में आए
और 1 के टेबल में है, यानी उसका मैक्सिमम जो फैक्टर होगा कितना होगा 2। यहाँ कितना हो जा रहा है 3, इसीलिए ये वाला दैट मींस 4 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 5 एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 5 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, मतलब 1 के टेबल में और खुद के टेबल में जो नंबर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी हिंदी में अभाज्य संख्या। इसका मतलब अगर हम एग्जांपल ले तो प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या होगा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहां से एक रिजल्ट मिला। देखिए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। यहां से एक रिजल्ट मिला, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा, है ना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, हम लोग कंपोजिट जान गए, प्राइम जान गए, थोड़ा सा बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, है ना, सह अभाज्य संख्या। मान के चलते हैं कि a और b दो नंबर हैं। a और b क्या है, दो गो नंबर है। इन दोनों नंबर का हम लोग निकालते हैं HCF। अगर इस दोनों का HCF 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि a और b क्या होगा, a और b हो जाएगा को प्राइम। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 8, ये दो नंबर लिए हैं, क्या क्या 5 और 8। इसका HCF निकालिए तो इसका HCF कितना आएगा 1। अब HCF निकालना आता होगा, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। दोनों का फैक्टर करेंगे और कॉमन ढूंढेंगे। हम लोग HCF निकालने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, मान लो 5 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 और 5। 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 और 8, है ना। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन 1 है, यही जानते हैं ना। तो HCF कितना हो गया 1, यानी कि वैसा दो नंबर, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो 1 हो, उसी को कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो 1 होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, को प्राइम नंबर। और एग्जांपल लेकर के देखते हैं को प्राइम का। देखिए यहां थोड़ा ले रहे हैं हम को प्राइम का एग्जांपल, ठीक है। चलिए हम लेते हैं 7 और 9, इसका HCF निकालिए। तो 7 और 9 का और एक विधि है HCF निकालने का, हम लोग जानते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, भाग वाला मेथड से। 7 1 जा 7, इसको कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 2 2 से लगाएंगे फिर 7 को, कितना बार में 2 3 जा 6, कितना आएगा 1। अब फिर 1 से लगाएंगे किसको 2 को, यही ना करते थे। तो 2 बार में कैंसिल हो गया, इसलिए HCF कितना हो गया, HCF इक्वल टू कितना हो गया 1। HCF 1 आया ना। तो वैसी दो संख्याएं जिसका HCF क्या हो, HCF क्या हो 1, तो हम बोल सकते हैं कि 7 और 9 भी क्या है को प्राइम नंबर, है ना। 7 और 9 हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 7 एंड 9 कितना आया 1, इसीलिए ये दोनों क्या होगा को प्राइम नंबर होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देख लिए, आपको पढ़ा दिए क्या था को प्राइम। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दोनों संख्या को प्राइम होगा या नहीं। वो है 8 और 15, ये देखना है और बताना है कि ये दोनों 8 और जो 15 है ये दोनों को प्राइम है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बस इवन और ऑड सबको पता होगा। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के मल्टीपल में हो, यानी 2 से पूरा कट जाता हो, डिवाइड हो जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से पूरा नहीं कटता हो उसे क्या कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अभी हम लोग नंबर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। हम लोग अब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे।